देश भर में कर्जे को लेकर लोग परेशान हैं। कर्जा मुक्ति अभियान शहनवाज चौधरी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहनवाज चौधरी जी, उनसे हम बात करते हैं। शहनवाज जी, जिस तरीके से इससे पहले भी आपने रामलीला मैदान में काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया और लोगों के सपोर्ट में भी आप लगातार उतरे हैं जो कर्जे से परेशान हैं, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका मेन मकसद क्या था? देखिए, आपने तो देखा ही था, रामलीला मैदान में लाखों लोग आए थे। तो अभी हम लोग सरकार से बात कर रहे थे, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं थी। अब हमने तय किया हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाई है। अभी आप अगर ये पीछे देखेंगे तो ये डाटा आप देख पाएंगे। लगभग अभी पिछले एक हफ्ते में 20,000 से ज़्यादा हमारे पास फॉर्म आ गए हैं। आज हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था जंतर मंतर पर। जो लोग भी दिल्ली एनसीआर में जुड़े वो लोग आए। सरकार ने परमिशन नहीं दी, जबकि जंतर मंतर खाली पड़ा हुआ था। फिर भी उसके बावजूद भी 2 घंटे में 3,000 से ज़्यादा लोगों ने, 3,500 के आसपास लोग साइन कर चुके हैं और अभी भी हज़ारों लोग साइन कर रहे हैं। सरकार समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है और हम बार बार अलग अलग माध्यम से, चाहे वो रामलीला मैदान का कार्यक्रम हो, जंतर मंतर का हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगाना हो, ये सब माध्यम है सरकार को ये एहसास कराने के कि हम नहीं क्रिएट कर रहे प्रॉब्लम ऑलरेडी है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कम से कम सरकार इसको संज्ञान में ले। आपका कहना यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। हालांकि इससे पहले संसद में भी निर्मला सीतारमण जो है वो कर्ज को लेकर बोल चुकी हैं। आपने इससे पहले भी कहा था कि आप लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही। अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, सरकार नहीं ले रही है तभी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने कहा था सदन में, ये बात सही है, मैं इतना उनको मानूंगा कि उन्होंने कहा कि हार्श रिकवरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद किया क्या? हार्श रिकवरी तो आज भी हो रही है। कल भी एक महिला थी, उसके साथ बदतमीजी की गई, अखबारों में भी आया। समस्या क्या है? सरकार जो कानून बना रही है, जो बातें बोल रही है, उसका धरातल पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो कम से कम ग्राउंड पर सरकार ये भी तो देखे कि जो कानून बनाया गया, जो बोला गया, उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक है कि नहीं है, एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार को बातचीत करनी पड़ेगी। सरकार बात नहीं करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मान लीजिए नहीं सुनता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देश की सबसे बड़ी ताकत कौन है? देश की जनता। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि भाई आपके जनप्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा, अब आप तय करो क्या करना है। हमने सभी सांसदों को पत्र भेजे। सांसदों का कहना यह है कि हम जनता की कर्जा माफी के लिए सांसद नहीं बने हैं, हम तो जनता, अमीरों के लिए तो कर देंगे, जनता के लिए कोई नियम नहीं है। अरे भाई, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दिया आपने, कोई नियम होगा तभी तो दी ना, उसी नियम से जनता को भी दे दो। लेकिन जनता को राहत देने को तैयार नहीं है वो लोग। तो यानी सांसदों को भी आपसे राहत नहीं मिली है और लगातार आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं से राहत नहीं मिली तो आप सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, सांसदों का भी विरोध करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो नए आम जनता में से लोगों को तैयार करेंगे, वो जाकर के सांसदों का विकल्प बने। क्योंकि गुजरात के तो एक सांसद हमारे लोकसभा प्रभारी हैं, गुजरात के राज्य प्रभारी भी हैं, उनको सांसद कहते हैं कि भाई आप अगर इतना ही आपको जनता की कर्जा मुक्ति का प्रयास करना है तो आप खुद चुनाव लड़ो, सांसद बनो और सदन में जाके कर्जा माफ कर दो। यानी वो डायरेक्ट हमें चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आप हमारी जगह हो तो कर दो। भाई, हमने आपको चुना ही इसलिए था कि आप ये काम करो, हमने थोड़ी चुना था कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब वो चैलेंज कर रहे हैं तो देखते हैं क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शहनवाज चौधरी जी, जिन्होंने सहारा समय से खास बातचीत की और कहा कि कर्जा मुक्ति अभियान वो लगातार चला तो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन ललन कुमार के साथ सरिता गुप्ता, सहारा समय, दिल्ली।